बीजेपी में अगर पूरी मिनिस्ट्री में कोई परफॉर्मिंग मिनिस्टर है तो कौन है? नितिन गडकरी, जिनको पक्ष और विपक्ष सब कोई मानता है कि सबसे अच्छा अगर नितिन गडकरी जो है मंत्री है। भाजपा जो है जिसको कहा जाता है बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी का फुल फॉर्म ही होता है। बीजेपी का फुल फॉर्म है बड़का झूठा पार्टी। बड़का झूठा पार्टी। ये उपेंद्र कुशवाहा जी कार्यकर्ताओं के शोषक हैं, वो रक्षक नहीं है। मतलब सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी कार्यकर्ताओं के शोषक हैं, रक्षक नहीं है। एनसीपी का फुल फॉर्म बताते थे कि नेचुरल करप्ट पार्टी। वो बताते थे कि एनसीपी का जो घड़ी है चुनाव चिन्ह उसमें 10:10 सेट है, इसके मतलब कि इन लोगों का 10 गुना संपत्ति बढ़ जाता है। जी नमस्कार, मेरा नाम है ललित नारायण सिंह और आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया अपने पसंदीदा चैनल जिसका नाम है जनता सायरन न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी तूफान आता है, पूरे देश में सरगर्मी मच जाती है। होता क्या है आप सभी जानते हैं। बची खुची जो कसर थी ओम प्रकाश राजभर ने भी उत्तर प्रदेश में पूरी कर दी। अब तमाम जो है मीडिया चैनल में आप देख रहे होंगे जिस तरीके से हरिवंश राय बच्चन जी ने मुलाकात किया नीतीश कुमार से, उसके बाद कई तरीके के सियासी जो है उछल कदमी जारी है। उस बीच फिर से आप दर्शकों को हम बता दें कि जो अभी कई मीडिया चैनल्स पे आप लोग देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी को लेकर कई तरीके के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। लग रहा है कि महागठबंधन टूटेगा, क्या नीतीश कुमार जी फिर से एनडीए का हिस्सा बनेंगे? कई तरीके के सवाल जो है दर्शकों के मन में घूम रहा होगा। उस सवाल का पूरे तरीके से जो है जवाब हम आपको आज बताने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ जदयू नेता एवं जदयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी जी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो सवाल उठ रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आज जनता सायरन जो है दूध का दूध और पानी का पानी आप लोगों के सामने करने जा रहा है। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कैसे हैं? एकदम ठीक है। ठीक है, एकदम ठीक है। आपकी पार्टी का समाचार क्या है? पार्टी का समाचार एकदम देख रहे हैं बुलंद है। बिहार में विकास हो रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपका मैरिन ड्राइव से लेकर के मुजफ्फरपुर बहुत सारे पुलों का निरीक्षण किए हैं, क्योंकि वो बिहार विकास पुरुष हैं और हमेशा विकास को लेकर के बिहार को कहाँ से बीमारू राज्य से आज किस स्तर तक लाए हैं ये देश दुनिया सब कोई जान रहा है। इसलिए वो अपने काम में लगे रहते हैं और बिहार को विकास की ओर अग्रसर किए। जितने अभी नेशनल चैनल्स है सभी पे एक ही न्यूज चल रहा है कि क्या लगता है हमारा गठबंधन टूटेगा, फिर से नीतीश कुमार जी एनडीए का हिस्सा बनेंगे क्या? देखिए, गठबंधन की जहाँ तक बात है, ये भाजपा जो है जिसको कहा जाता है बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी का फुल फॉर्म ही होता है। बीजेपी का फुल फॉर्म है बड़का झूठा पार्टी। बड़का झूठा पार्टी, ये सब कोई जानता है। हकीकत क्या है कि वे लोग अफवाह के मास्टरमाइंड होते हैं और अफवाह फैलाने में वो इस तरह का होता है कि जब तक झूठ बोलते रहते हैं तब तक झूठ बोलते हैं जब तक उसको सच लोग न मान ले। और यही स्थिति है। ये लोग गणेश जी को दूध पिला देते हैं तो दूसरा को छोड़ दीजिए, भगवान को लोग धोखा दे देते हैं। जो स्थिति बिहार है, गुजरात में जिस तरह से महाराष्ट्र में ही लोग तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, उसके बाद आज एनसीपी का तोड़ा है और तोड़ करके ये जिस तरह से बाहबही लूट रहे हैं, लोग उसका ध्यान न जाए इसलिए बिहार की ओर कर है। बिहार का एक भी बताइए ललित जी, आप वरिष्ठ पत्रकार है बिहार के, आप एक बात बताइए बिहार के कोई कार्यकर्ता हो, जदयू का कोई एक नेता हो, पदाधिकारी हो या विधायक, एमपी, एमएलए, मंत्री, कोई भी कुछ बोला हो? नहीं बोला है। बोल कौन रहा है? वो बीजेपी के लोग। और उसमें भी कौन? सुशील मोदी, जो अब काट के हाड़ी। ताजा मामला तो उपेंद्र कुशवाहा जी आपके यहाँ इतना शीर्ष पर है, नीतीश जी के पुराने साथी, उन्होंने भी कहा कि जदयू के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। क्योंकि वो अगर मजबूरी है। आप ये बताइए, जदयू के वो तो जब पार्टी जब छोड़ रहे थे, जदयू से जब जा रहे थे तो कहते थे कि हमारे पास इतना विधायक है, इतना एमपी है, और पूरा गिना रहे थे। और छोड़े तो कितने गए हैं? जब वो आए थे ना, जितना लोग ले करके आए थे ना, 90% लोग जदयू में रह गया। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी कार्यकर्ताओं के शोषक हैं, वो रक्षक नहीं है। मतलब सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी कार्यकर्ताओं के शोषक हैं, रक्षक नहीं है। नहीं, जो उनके साथ है वो देख लीजिए, किसी को बढ़ाया। आप लोगों ने रखा उनको शीर्ष पर, इतना तवज्जो दिया। हम वही कई बार आए गए फिर गए, लेकिन वो जब जब कमजोर होते हैं तो वो आते हैं जदयू में, नीतीश जी के पास आते हैं और फिर जब मजबूती ले लेते हैं तो उसके बाद फिर से धोखा देना उनका काम है और वो धोखा देकर चले गए। आप लोगों ने ज्यादा मजबूत कर दिया क्या है? अब वो तो समय बताएगा, देख लीजिए। दे दिए हैं, न घर के रहे न घाट के। अब उधर चल गए तो बीजेपी सम्राट चौधरी को बना दिया। अब बेचारे के प्रणाम कर रहे हैं दिन भर, सम्राट चौधरी को अपना नेता मान रहे हैं।
कल तक जो है मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, अब किसी तरह से एक दो टिकट मिल जाए उसीलिए अब आप कर रहे हैं। आज तक अभी एनडीए में पटपट रूप से नहीं ना शामिल हुए हैं। जो लायक थे वो वाई प्लस का सुरक्षा मिल गया। और ये बीजेपी का धारणा है, जो भी गठबंधन में आता है उसको वाई श्रेणी, जैसे देखे होंगे ललित जी, वो होता है ना दुर्गा पूजा छठ पूजा में होता है कि हर साल के भांति इस साल भी जो है उसी तरह से हर गठबंधन में शामिल होने वाला, बीजेपी के गठबंधन में शामिल होने को वाई प्लस जेड प्लस सुरक्षा दे। आप देख लीजिए, चिराग पासवान हुए, उपेंद्र कुशवाहा हुए, मुकेश सहनी हुए, अभी आप जो देखिए हम पार्टी के राष्ट्रीय माझी जी भी अब दूसरा सुराग लाप रहे मिल हैं। गए। तो माझी जी तो आप में करेंगे, क्योंकि वो माझी वो है जो अपना खुद नाव डुबा देते हैं, तो इसलिए वो माझी जी को तो एक चीज तो है कि सारे लोग तो आते हैं आप ही के पास, और फिर क्या लगता है कि आप लोग को नमक में कोई जस नहीं है क्या? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क पड़ने वाला। आज देखिए 17 साल 18 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की सेवा कर रहे हैं, अपने काम के बदौलत किए हैं। आज तक उनका इतना जो है 1990 में जो बीपी सिंह का मंत्रिमंडल में जो शामिल रहा हो, इतना लंबा करियर रहा हो, आज तक एक छींटा भी नहीं जिसके कैरेक्टर पर और जिसके आचरण पर रहा हो, जो काम के रूप में जाना जाता हो, जो विकास के रूप में जाना जाता हो, वैसे नेता पर आज जिस तरह से बिहार को काम कर रहे हैं वो आप काम करते रहेंगे। रह गई बात है कि महागठबंधन जिस तरह से देश में फैल रहा है, जिस तरह से नीतीश जी के नेतृत्व में, उस तरह से शाह तानाशाह डर क्या गए लगता है बेचैनी ये भी क्या है, जिस तरीके से कई दलों के विपक्षी नेताओं का जमावड़ा बिहार में लगा, घबराहट हो गया क्या? देखिए दुखद यही होता है ललित जी, इतिहास बीजेपी के जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जिस पार्टी को भारतीय जनसंघ को बनाए थे, ये लोग विपक्षी एकता के नाम पर 1977 में विलय कर दिया था। फिर उसी जनता पार्टी में जो विलय किया था 80 में जो है ये लोग आगे भारतीय लगाकर भारतीय जनता पार्टी कर दिया। और जो 23 दल का अटल जी 23 दल का सरकार चलाए थे, आज वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग का नेता कौन है, इतना ये लोग मिलेगा कैसे? अरे भाई, क्षेत्रीय दलों को मिलाने में तो बीजेपी को भी महारत हासिल है, क्योंकि बीजेपी जानती है चुनाव में कैसे यूज करना, और चुनाव के बाद उनकी क्या ताकत रह जाती है बीजेपी को नहीं पता है। रहेगी। बीजेपी का मुंह सूखा है जब से आरएसएस का जो आया हुआ है, तीसरा जो सर्वेक्षण आया हुआ है ना, इन लोगों का मुंह सूखा हुआ है। और हकीकत यह है कि देश की जनता जिस तरह से महंगाई से त्रस्त है, नौजवान नौकरी के लिए त्रस्त है, किसान बीज के लिए त्रस्त है, और सभी लोग मजदूरी के लिए त्रस्त है। अब स्थिति ये हो गया कि इनको 24 में जाना तय है, इसलिए ये धर्म का विपक्षी दलों को तोड़ने को, और जितना ही ये तोड़ेंगे तो तोड़े, उसे विधायक को ले लेंगे लेकिन कार्यकर्ता को तो किसी को नहीं छून लेंगे। आज मजबूती के साथ खड़ा है, और निश्चित रूप से हम लोग 2024 में विपक्ष जो है भाजपा मुक्त का जो नारा दिया है, भाजपा मुक्त के लिए काम कर रहा है, निश्चित रूप से भाजपा मुक्त भारत होगा। कैसे कीजिएगा? अरविंद केजरीवाल जी को तो कांग्रेस से नाराजगी है, अभी एनसीपी टूट ही गई है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मायावती को भी हम ले लेंगे, और नीतीश कुमार हमारे पुराने साथी हैं। सबसे देखिए सबसे हो रहा है, और ये उदाहरण है ना, पहला बार ऐसा हुआ ना कि ये लोग कहते थे कभी बैठके नहीं होगा, हुआ ना बैठक, देखा ना सभी जो प्रमुख विपक्षी दल हैं वो बैठे ना एक टेबल पर आकर के, उसी तरह से जिस तरह से उसके बाद तो इन लोगों का हालत करो। जो इनके सरकारी एजेंसियां हैं, वो सरकारी एजेंसियां लेकर के जिस तरह से ये विपक्ष पर टूट पड़े हैं। आज एक चीज और है, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब गंगा हो गई है, उसमें जाइए तो सारा पाप धुल जाएगा, आपके पीछे ईडी और सीबीआई के नजरों से बच के रहिएगा। कई नेताओं का ही बयान आता है, कई जो ईडी और सीबीआई पे भी शिकंजा टाइट कर दिया गया। जी एक देखते होंगे कि एक प्रचार आता है, फोन एक आदमी करता है, दूसरा उठाता है, कहता है हेलो मैं ईडी और सीबीआई से ईडी से बोल रहा हूँ, तो अगला वाला बोलता है मैं तो सुबह ही बीजेपी जा करके ज्वाइन कर लिया हूँ, तो बोला सॉरी ये रॉन्ग नंबर करके वो काट देता है। स्थिति दुरुपयोग हो रहा है क्या? दुरुपयोग, अरे पूछ लीजिए, जब यही नरेंद्र मोदी जब विपक्ष में थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये तोता किसका कहा हुआ है? सीबीआई का तोता यही कहते थे। तो कांग्रेस के जमाने में वो तो होता था, तोता नहीं, कांग्रेस के जमाने में जो होता था नहीं होता, आज तो रियल में दुरुपयोग हो रहा है। उदाहरण के तौर पर देखते चलिए किस तरह से क्या होता है। क्यों? कारण है कि जो उनके साथ जाता है उनको तुरंत जो है वाई प्लस का श्रेणी मिल जाता है, बाकी तो को नहीं मिलता है। इसके पीछे क्या कारण है? क्यों आज एक भी देश में कोई बता दीजिए, कोई भी जिसके यहाँ बीजेपी के साथ ईडी और सीबीआई पड़ा हो, जिस आज से 3 दिन पहले जो वही नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के रैली में कहते हैं कि 700 करोड़ का एनसीपी घोटाला किया है, ठीक है। एनसीपी का कहा जाता है, फुल फॉर्म वो बताते थे नेचुरल, कई जगह मंचों से प्रधानमंत्री अमित शाह का बयान आता है। एनसीपी का वो फुल फॉर्म बताते थे कि नेचुरल करप्ट पार्टी। वो बताते थे कि एनसीपी का जो घड़ी है चुनाव चिन्ह, उसमें 10:10 सेट है, इसके मतलब कि इन लोगों का 10 गुना संपत्ति बढ़ जाता है। जो छगन भुजबल जो है 1.5 साल जेल काट करके आए हैं, और वो शामिल हो गए, आज शामिल मंत्री बन गए।
ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ जितना है, चाहे जो भी येदियुरप्पा हो, चाहे वो आपका और लोग जो भी हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे वो अधिकारी हो आपका पश्चिम बंगाल के, ये लोग सब जो भी तो मणिपुर में इतने दिन से हिंसा जारी है, ना गृह मंत्री जा रहे हैं, ना प्रधानमंत्री का कोई ऐसा बयान दिख रहा है, कई तरीके से प्रश्न भी उठ रहा है। यही कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, कितना बार प्रधानमंत्री गए, और जानते हैं ये हम लोग अफवाह पार्टी कहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? आप अभी जो है फ्रांस में जो है देखेंगे बवाल हो रहा है, तो वहाँ पर ये बीजेपी के लोग ट्वीट कर रहा है कि वहाँ के सरकार मांग किया है कि योगी जी को भेज दीजिए फ्रांस में, जितना वो सब है ना सबको ठंडा मानते कर हैं कि देंगे। योगी मॉडल कामयाब है। सुनिए तो ठंडा कर देंगे, लेकिन ऐसा ऐसा सरकार मांग किया है। अरे पहले वो वहाँ छोड़ दीजिए, योगी जी चल जाए पहले मणिपुर में ना, मणिपुर चल जाए। बिहार के कई लोगों का भी और उनका मणिपुर जैसा मणिपुरी लोग होता है वैसा शकल सूरत भी है, तो जा करके वहाँ मतलब मुख्यमंत्री योगी जी का शकल मणिपुरी जैसा है। शकल सूरत है, वो जा करके वहाँ संभाल लें। मणिपुर को भाजपा शासित प्रदेश है, वहाँ तो जा करके शकल देख के भी लोग नॉर्मल हो जाता है ठीक है। क्या? अब नॉर्मल होता नहीं होता है, लेकिन ये बिहार से भी कई लोग मांग करते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री भी योगी जी को बना दिया जाए, लेकिन यूपी से तो आज नहीं आया इस तक नीतीश कुमार को बना दिया जाए। बिहार का ही नहीं, देश के लोग अब मांग करने लगा है, भाजपा के जितना लोग है कि अब मोदी जी को हटा करके योगी जी को बना दिया जाए। ये मतलब जदयू के नेता भी मान रहे हैं कि योगी जी में दम है। किसको? जदयू के नेता माने या ना माने, बीजेपी के लोग मान रहा है कि मोदी जी अब रिटायर हो गए हैं, मोदी जी में अब खोखला हो गए हैं। मतलब एक अंतर कलह और आप लोगों ने छेड़ दिया कि अब योगी मोदी में भी अब अगर जो पूरे बीजेपी में अगर पूरी मिनिस्ट्री में कोई परफॉर्मिंग मिनिस्टर है तो कौन है? नितिन गडकरी, जिनको पक्ष और विपक्ष सब कोई मानता है कि सबसे अच्छा अगर नितिन गडकरी जो है मंत्री हैं, उनको क्या कर दिया है? भाजपा साइड कर दिया है, यहाँ तक कि कार्यकारिणी के सदस्यता भी खत्म कर दिया है। ये स्थिति होता है। अपने दर्शकों को और हम डाउट थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहते हैं कि पूरे विपक्ष का जिस तरीके से एक माला में जिस तरीके से इन्होंने पूरे फूल को गूंथ दिया, क्या माला भी अकेले पहन लेंगे नीतीश जी? प्रधानमंत्री के दावेदार भी नीतीश जी को माना जाए इस पर? नहीं, कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारी पार्टी का ये मानना है कि हम लोग जो है विपक्ष एकता कर रहे हैं। हमारे विपक्ष में प्रधानमंत्री का मेन फेस कौन है? लोकसभा किसके नेतृत्व में? कोई बात नहीं होता है। देखिए होता क्या है ना, ये भाजपा का एजेंडा रहता है। अगर भाजपा को अगर बिहार में पूछिएगा ना कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, तो कहेंगे चुनाव के बाद हम डिसाइड कर लेंगे। और वही अगर देश में अगर कहेंगे कि दूल्हा कौन, अरे आपका कौन दूल्हा है जहाँ आप विपक्ष में, तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अपना अनुसार। बारात आपकी बिना दूल्हे के निकलेगी? किसको? दूल्हा के दूल्हा तो एक से एक पड़े हुए हैं। दूल्हा एक से एक है, जो जिसको सिलेक्शन हो जाएगा, जनता सेलेक्ट, मतलब जनता जिसको अपना दूल्हा मान ले, एकदम मान लेगी। चुनाव है और सबसे पहले देश को बचाना है। देश को जिस तरह से ये लोग धर्म के लिए करके आस्था कर दिया है, जिस तरह से यूसीसी का लेकर के चल रहा है लोग, जिस तरह से धर्म को कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, लोग नौजवान नौकरी बिना तरस रहा है, महंगाई चरम पर है। ये हवाई जहाज, हवाई चप्पल वाले को कहते थे कि हवाई जहाज में घुमाएंगे, अब हवाई जहाज। यूसीसी से जदयू को क्या आपत्ति है? देखिए यूसीसी से आपत्ति नहीं है, हमको कोई आपत्ति की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जिस चीज को उसके पहले जो है आप उसको, जैसे कहा जाता है कि एक जात आप कीजिए, सभी जाति सभी वर्गों को एक करने का कोशिश कीजिए। आप 9 साल तो एक है भाई नहीं, आप कैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे साथ जो है बहुत सारा गड़बड़ हुआ है, बहुत सारा ये सब चीज हो रहा है। सबसे बड़ी बात होता है कि आप 9 साल आप शांत क्यों रहे? आप जब चुनाव मोड में पूरा देश चला गया तभी आपको देश, ये भी चुनावी मुद्दा है भड़काने के लिए। बस उसकी भाजपा सिर्फ चुनाव के एजेंट ही है। चुनाव तो देश हित में है ना, यूसीसी लागू हो जाता है जिस तरीके से जनसंख्या। देश हित में आप नौकरी दीजिए ना जी, देश हित में सभी को एक कीजिए। तो आखिर देश हित में आज बताइए, कह रहा है कि भाजपा का स्लोगन आया कि 9 साल में 9 मंदिर का उद्धार होगा। अरे आप तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने को बोले, आप कहते हैं कि 9 साल में देखिए 18 करोड़ नौकरी दे दिए हैं, ये गर्व की बात होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि 9 साल में 9 मंदिर उद्धार कर दिए, ये कोई इशू? प्रधानमंत्री जी ने तो कहीं दिया, पकौड़ा छानना भी एक रोजगार है, पकौड़ा छानना। अरे वो तो कटर से ही जो है, चैम्बर से ही जो है वो चाय बना लेते हैं, उनका कोई बात। एक चीज और, जो सुशासन बाबू है जिन्होंने शराबबंदी लागू की बिहार में, क्या अगर इनकी सरकार आती है, प्रधानमंत्री के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी अच्छा जीत दर्ज करती है, तो क्या पूरे भारत में भी शराबबंदी होगी क्या? देखिए शराबबंदी, कई लोग को डाउट है कि अब हमारे जो सूबे के सुशासन बाबू प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो बिहार से बाहर ज्यादा खलबली बची है कि अगर बन गए प्रधानमंत्री तो पूरे भारत में शराबबंदी होगी क्या? देखिए हर कोई शराब को कोई भी अच्छा नहीं कहता है, कोई नहीं कहता है, फिर भी लोग पी रहे हैं। आप लोगों ने शराबबंदी की, जेल जा रहे हैं, मर रहे हैं, अब तो मुआवजा भी आप लोगों ने सब कोई है। लेकिन आप ये बताइए, स्थिति यही है,
शराबबंदी को हम लोग जन जागरूक के माध्यम से जिस तरह से बिहार में हम लोग किए हैं, उसी टाइप से हम लोग का सबका ये इच्छा है। लेकिन ये चुनाव के समय की बात है, उस समय सब मिल बैठ करके डिसाइड करेंगे। लेकिन जनता दल यूथ तो अपना सदस्यता में से लेकर के यहाँ तक कि हर जगह वो कहता है कि हम लोग इसके लिए पूरा विश्व में हम लोग जो है के रूप में इसको जन जागरूकता चलाए हैं, हम लोग रैली निकाले हुए हैं और इसके लेकर के बहुत सारे किया जाता है। पोलो पर देखिए सब जगह लिखा हुआ रहता है। तो इसके लिए शराब तो रियल बात है, पूरी हुई है। और ये महात्मा गांधी का क्या हुआ, हमारे बिहार के जो 50% महिलाएं कर्पूरी ठाकुर जी ने भी शराबबंदी की थी लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, उन्होंने फिर खोल दिया। देखिए खोल दिया ये ठीक है, प्रयास तो किए, लेकिन आज भी हम लोग अब नीतीश कुमार जी हट पाल लिए एकदम जबरदस्ती। कोई हट नहीं पाले, हट पाले हैं ये राजनीति। जेल भेज रहे हैं, गाड़ी जब्त हो रहा है, घर जब्त हो रहा है, पुलिस परेशान है। पुलिस परेशान है, किसके लिए परेशान है? जिनके घर में 1 करोड़ 72 जिनके लिए परेशान है वो मान ही नहीं रहा। 1 करोड़ 72 लाख ये सरकारी डाटा है कि उन्होंने जो है सरकार जो है इतने लोग शराब छोड़ दिए हैं। ये सरकारी डाटा है कि जो मेडिकल के बहुत खर्च कम हो गया। ये सरकारी डाटा है कि रोड एक्सीडेंट जो होता था पी के अधिक कम हो गया। ये सरकारी डाटा, ये किसके लिए किए? ये तो जो है जनता के ही लिए, बिहार के ही लिए। उससे हम लोग का क्या चुनावी एजेंडा है? लेकिन होता है कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री चाहे वो पर्यावरण हो या दहेज प्रथा हो या महिलाओं को आगे लाने का हो या नशा मुक्ति हो, इसके लिए वो हमेशा सजग रहे हैं और ऐसा मुख्यमंत्री देश में विरले है। ठीक है, इसे हम लोगों का गर्व है कि हम लोग जदयू के हैं, हमारे नेता वो हैं जिनके आदर्श को पूरा देश फॉलो करता है और इसके लेकर के हमें गर्व है। बिल्कुल, जिस तरीके से तिवारी जी को आप लोग सुन रहे थे और ये अपने नेता के बारे में बताया था कि नीतीश कुमार जी ने कई अच्छी पहल की, लेकिन पब्लिक है मानती कहाँ है। और जो भी इन्होंने फैसले लिए पब्लिक के हित में लिया है। लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि नीतीश कुमार जी का जो सोच है कितना लागू हो पाता है या नहीं आ पाता है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और जो महागठबंधन एवं कई विपक्षी दल हैं जिनके बीच में घमासान है, कितना कारगर हो पाता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेते हैं विदा आपसे इस वीडियो में। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी जरूर राय दें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।